सैम अयूब ने जो शॉट्स दिखाई हैं, जो रेंज ऑफ शॉट्स उनके पास है और जिसने उनकी बड़ी बात होती है, तो इम्प्रेस क्या एक छोटी सी पारी थी। अनफॉर्चुनेट रहा कि रनआउट हो गए, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन वहां पर, आप पिच पर ही रनिंग कर रहे थे तो थोड़ा सा फिसले रनआउट हो गए। बाबर आजम जो कि नंबर 3 पर आए, हाफ सेंचुरी, एक और कह सकते हैं कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे। और रन की टैली में अब उनके ऊपर मेरे ख्याल से सिर्फ गप्टिल को इन्होंने ओवरटेक कर दिया, तो ऊपर विराट, रोहित ये बचे हुए। सैम अयूब ने भाई आज सोशल मीडिया पर दिल जीत लिया सभी का। जो उनका 9 लुक शॉट है, जो आपने पीएसएल में देखा होगा, जो आपने वहां पर भी देखा है, सीपीएल में भी देखा, लेकिन आज जो उन्होंने शॉट मारा मैट हेनरी को, उसके लिए ऑडेसिटी चाहिए कि बाबर आजम पर अगर आप सवाल उठा रहे हो तो भाई बाबर आजम पर आज सवाल उठाने वाली बात नहीं है। 227 चेज होता ही नहीं था। एटलीस्ट आपको यह था कि यार देखो स्ट्रगल कर रहा है, अपनी फॉर्म से स्ट्रगल कर रहा है। आज ये 57 रन उसके कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी होंगे। शाहीन अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन जो है वो पहला T20 हो चुका है और इसमें पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बाबर आजम ने नहायत ही जानदार और खूबसूरत बैटिंग का मुजाहरा किया है। 57 रन की इन्होंने इनिंग खेली है। और जबकि साइम अयूब जिन्होंने ओपनिंग की आज मोहम्मद रिजवान के साथ, साइम अयूब ने अपनी फेवरेट शॉट खेलकर शायकीन के दिल जीत लिए हैं। पाकिस्तान को इस मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा है और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ये मैच जीत चुका है 46 रन से। भारतीय मीडिया जो है काफ़ी जो है वो खुश नज़र आ रहा है बाबर आजम की बैटिंग देखकर और साइम अयूब की ये बैटिंग देखकर। इसी पर तजिया जानने के लिए चलते हैं अपनी इस रिएक्शन वीडियो की तरफ। जो मुकाबला जो हम बात कर भी रहे थे कि एक्साइटमेंट तभी रहेगी जब ऊपर से कुछ स्टार्ट मिले। सैम अयूब आए, उन्होंने इंप्रेस भी करा, कैच भी छोड़ा था वहां पर केन विलियमसन ने सैम अयूब का, और अगले ओवर में सैम अयूब ने जो शॉट्स दिखाई हैं, जो रेंज ऑफ शॉट्स उनके पास है और जिसने उनकी बड़ी बात होती है, तो इंप्रेस क्या एक छोटी सी पारी थी। अनफॉर्चुनेट रहा कि रनआउट हो गए, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन वहां पर, आप पिच पर ही रनिंग कर रहे थे तो थोड़ा सा फिसले रनआउट हो गए। लेकिन उसके बाद आई थिंक पावर प्ले में ये थे 6 ओवरों में 64 रन शायद ये थे, तो अच्छी स्टार्ट लग गई थी इन टर्म्स ऑफ जो चेज आपको चाहिए थी। और अभी भी अगर आप देखेंगे 18 ओवर में 180 ऑल आउट हुए हैं और 16 ओवर में इनका स्कोर शायद 164 या ऐसे कुछ था। तो मैच लग रहा था कि बनेगा बनेगा बनेगा। बाबर आजम जो कि नंबर 3 पर आए, हाफ सेंचुरी, एक और कह सकते हैं कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे। और रन की टैली में अब उनके ऊपर मेरे ख्याल से सिर्फ गप्टिल को इन्होंने ओवरटेक कर दिया, तो ऊपर विराट, रोहित ये बचे हुए। पर अगर आप देखेंगे जहां पर वो मैच बना हुआ था 169 फॉर 6 थे 16वें ओवर में, और यहां पर जो है बाबर आजम की विकेट गिरती है। और जहां पर शायद थोड़ा सा रहता है कि हम बात करते हैं कि अगर सेट है नंबर 3 पर, रोल उनको इसी तरीके से देखना पड़ेगा कि अपनी टीम को और ज्यादा डीप ले आकर मैचेस जिताने वाले। तो कैसे आप देखते हैं नितिन भाई पूरी की पूरी इनिंग्स, और जो आज पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर भी देखने को मिला, जिस तरीके से हमने देखा कि शाहीन खुद आगे ऊपर आमिर जमाल से, वो थोड़ा सा लगा कि आमिर जमाल जिस तरीके कॉन्फिडेंस को लेकर आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, उनको बैटिंग ऊपर करानी चाहिए थी वहां पर, जो शाहीन आगे थे बाद में, तो क्योंकि विकेट्स गिरने से प्रेशर और बढ़ रहा था वहां पर टीम पर। सबसे पहली बात मनोज, जैसे आपने ना बाबर आजम के कुछ रिकॉर्ड्स मेंशन किए हैं, मेरे हिसाब से किसी भी खिलाड़ी के लिए रिकॉर्ड से ज़्यादा टीम में उसकी जीत दिलाने की जो भूमिका होती है ना, वो बहुत ज़रूरी होती है। और बाबर आजम जिस तरीके से आज खेल रहे थे और जहाँ पर वो खेल रहे थे, वो बड़ा क्रूशियल टाइम था इस टीम के लिए एज फार एज जीत इज़ कंसर्न। क्योंकि बाबर आजम आज जो टेम्परामेंट लग रहा था वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि यार वो ना पुराने कलर में नज़र आ रहे हैं। लेकिन बाद में आके जिस तरीके से उन्होंने अपनी विकेट खोई है, वो मुझे लगा कि यार शायद वो टेम्परामेंट, वो अप्रोच अभी भी वो शायद बाबर आजम उससे अभी थोड़ा सा दूर है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि यहाँ तक टीम को लाकर फिर टीम को जीत नहीं मिले। आप बहुत ज़्यादा जब बाबर आउट हुए 23 गेंदों पे, उस टाइम पर उन्होंने बाउंड्री मारी थी 23 गेंदों पर 54 रन। ऑब्वियसली एक थी की जरूरत है, पर टेम्परामेंट के साथ साथ ये भी है नितिन भाई, अगेन जो हम बात करते हैं, उस टाइम भी जब हम चर्चा कर रहे थे, लोग कहते हैं कि न्यूजीलैंड ने इतना अच्छा खेला, आप क्यों बात कर रहे हो, क्यों ऐसे को लग रहा है आपको कि केन विलियमसन धीरे खेले, सब कुछ है। एक वक्त तो पाकिस्तान भी मैच में लग रहा था जिस तरीके की स्टार्ट उनकी पावर प्ले लग रहा था, तो वही बात है। आई थिंक बाबर भी अगर आप देखेंगे आज स्कोर एक वक्त पर उनका 24 गेंदों पर 30 रन था। और चलो बैटिंग फर्स्ट करते हुए फिर भी आप एक टाइम को समझ जाते हो, आप केन विलियमसन के लिए एक्सक्यूज दे देंगे, लोग भी बोलेंगे यार वो तो अच्छा खेली, न्यूजीलैंड जब सामने से मार रहे थे मिचेल या फिन एलन ने स्टार्ट दे दिया, बट यहां पर तो जरूरत थी। आप जो हम बात करें, जो टोटल आपके सामने है 220 प्लस की टोटल, जो आपने कभी इतनी बड़ी टोटल कंसीड नहीं करी थी, वो आपको स्कोर करनी है, तो एक ही एंड से रन आकर नहीं वो काम नहीं हो सकता, आपको दोनों एंड से मारना पड़ेगा। और 24 पर 30 उस कॉन्टेक्स्ट में, दैट मींस आपने बीच में जो बल्लेबाजी करी है 4 ओवरों में सिर्फ 30 रन आए वहां पर। तो देखिए, तो आज जैसे कि आप स्क्रीन पर पीछे देख रहे हैं बाबर आजम, उनके लिए, उनके कॉन्फिडेंस के लिए एक अच्छा नॉक। शुरुआत अच्छी नहीं थी क्योंकि 227 की चेज है 20 ओवर में, तो कहीं ना कहीं आप पर सवाल उठेंगे अगर आप वो स्ट्राइक रेट आपका 100-110 चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब बाबर के, देखो यार वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था, बॉल हल्का पड़ रहा था, पेस ऑफ कर रहे थे सऊदी, और आपके एडम मिल ने बड़ा जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे, बेन सीयर्स अच्छा बॉलिंग कर रहे थे, सोडी ने अच्छा बॉल किया था। लेकिन जब बाबर आजम ने वो पेस पिक करनी स्टार्ट कर दी, वो छक्के भी मारे,
एक जो पॉइंट के ऊपर से चौका मारा था वो बड़ा खूबसूरत था, एक जो छक्का मारा था बेन सीएस की बॉल पे वो कटर था। तो बाबर आजम के लिए ओवरऑल एक अच्छी आउटिंग हो गई है, लेकिन वही चीज 227 आपने बहुत ज्यादा पढ़वा दिए। 227 ना हर दिन चेज नहीं होते टी20 क्रिकेट में। और वही सवाल उठा, अब बाबर आजम पर दुनिया ये भी सवाल उठाएगी, भाई स्ट्राइक रेट का मसला था, दूसरा बंदा आकर छक्के मार रहा है, आकर ही दूसरे बंदे आकर आपके इफ्तिकार आकर अटैक कर रहे हैं, तो बाबर क्यों एंकर कर रहा है? और वही हम बार बार बात बताते हैं, विराट कोहली, केन विलियमसन, इवन बाबर आजम इस चीज का शिकार होते हैं। भाई उनका गेम प्ले वो नहीं है फ्रॉम वर्ल्ड को वो छक्के मारे, पहले वो गेम बनाते हैं, गेम चलाते हैं, लेकिन आपको इस तरीके का बैटर चाहिए। देखो तब भी आपके 23 पर 50 आ गई थी इक्वेशन जब बाबर आउट हुआ। उसने सर्कल फैक्ट देखा और सोचा क्लियर कर दूं, तो वो क्लियर नहीं हो पाया, फेस ऑफ हो गई, बल्ले पे रुक गई। लेकिन कहीं ना कहीं जो सारी चीजें थी कि ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो यही थी कि यार आपके जो प्लेयर्स है ना वो फॉर्म में आ जाए। तो अगर आप ओवरऑल कहोगे, देखो इंपैक्ट वाइज अगर बाबर पेस से भी खेल लेता तो ये जीत पॉसिबल नहीं होती। फिर भी 45-50 रन से ही हार हुई ना, 180 बने ना फिर भी। तो जो आप अटैक करके जा रहे हो, इफ्तिकार आ रहे हैं, छक्का मारा, सही बात है, अटैक कर रहे हो, सही बात है, लेकिन आपने गेम फिनिश करने वाली लाइन पर कब तक जा रहे हो आप, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैम अयूब ने भाई आज सोशल मीडिया पर दिल जीत लिया सभी का। जो उनका 9 लुक शॉट है, जो आपने पीएसएल में देखा होगा, जो आपने वहां पर भी देखा है, सीपीएल में भी देखा, लेकिन आज जो उन्होंने शॉट मारा मैट हेनरी को, उसके लिए ऑडेसिटी चाहिए। तो सैम अयूब कहीं ना कहीं एक एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। आजम खान को भी ये सारी चीजें भी सीखनी होंगी कि जब डिफिकल्ट सिचुएशन आ रही है, अपने बॉलर्स को कैसे पिक करूं। वो भी उसी चीज में फंसे, वो भी वो स्लोअर वाली चीज में फंसे थे। बट कहीं ना कहीं वो सारी चीजें हैं कि बाबर आजम पर अगर आप सवाल उठा रहे हो, तो भाई बाबर आजम पर आज सवाल उठाने वाली बात नहीं है। 227 चेज होता ही नहीं था। एटलीस्ट आपको यह था कि यार देखो स्ट्रगल कर रहा है, अपनी फॉर्म से स्ट्रगल कर रहा है, आज ये 57 रन उसके कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी होंगे। शाहीन बार बार कहता है ना, रिजवान बार बार कहता है ना, आप हमारे बेस्ट बैटर हो। तो अगर आप बाबर आजम को इस चीज के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हो तो वो When I found Holstinger and I found out about the website builder, I was really blown away. It made वो चीज नहीं है। 227 आपको चेस कौन करवाता है? एक बंदा था फकर जमान, उसकी कैच एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गई वहां पर, वो कैच एक्सेप्शनल था। लेकिन अगर आप ओवरऑल उस चीज पर बात करोगे कि यार बाबर आजम ने मैच हरवा दिया, तो वो गिवन नहीं है, वो फैक्ट नहीं है भाई। बाबर आजम मेन कारण नहीं था। दूसरे एंड से आप ये भी कहे तो कोई साथ नहीं दे पा रहा था, दूसरे एंड से विकेटें गिर रही थी, वो भी एक बड़ी चीज हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये है, इट वाज अ कंप्लीट फेलियर। भाई बॉलर 230 करीब खा रहे हैं, उसमें आप बैटर्स को कभी भी ब्लेम नहीं करते हो। बैटर्स ने इंटेंट सबने दिखाई। रिजवान भी हिटों के लिए जा रहा था, स्लोअर वन, सऊदी का एक्सपीरियंस था जो विकेटें आई, सऊदी नहीं जो इफ्तिकार को आउट करा, सर्कल में फील्डर लेकर स्लोअर वर्ल्ड डालना, आमिर जमाल ने वो प्लान एग्जीक्यूट कर पाया। इस सोडी की भी पिटाई हुई, लेकिन क्रूशियल विकेट वो ले गया। तो आपने मोमेंट जीतने होते हैं टी20 मैच में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।